चलिए अब हम कक्षा 4 लुकिंग अराउंड चैप्टर 16 अ बिजी मंथ इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि दिस लेटर इज फ्रॉम भावनगर। ये पूछा जाएगा कि ये चिट्ठी कहाँ से लिखी गई। दिस लेटर इज फ्रॉम भावनगर गुजरात, रिटन बाय गीजूभाई बदेका। ये बहुत ही बड़े शिक्षाविद हुए और उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए, मॉन्टेसरी मेथड के लिए कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए, इसके बारे में बहुत रिसर्च करी, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं और उनकी लिखी हुई दिवा सपने किताब मैंने भी पढ़ी है। तो दिस लेटर इज फ्रॉम भावनगर गुजरात। ये पूछा जा सकता है वेयर इज भावनगर, इट्स इन गुजरात, रिटन बाय गीजूभाई बदेका। यह चिट्ठी गुजरात के भावनगर शहर से गीजूभाई बदेका ने लिखी थी। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी बात है, रॉबिन चिड़िया आपने देखी होगी। रॉबिन जो चिड़िया है, ये मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ, ये अपना घर सड़क पर बनाती है और पत्थरों से बनाती है। रॉबिन makes its nest on the road with pebbles. Next, crow's nest is made up of pieces of glass, grass, cotton, wire and wood, and it is very high on a tree. यानी कौवे का जो घोंसला होता है वो घास से बना होता है, तार से बना होता है, तिनकों से बना होता है और रुई से बना होता है, और ये हमेशा सबसे ऊंचे पेड़ की डाल पर होता है। क्या सभी पक्षी घोंसला बनाते हैं? नहीं। चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसे पक्षी के बारे में बताती हूँ जो बहुत आलसी होता है। दैट इज कोयल। कोयल इज ए लेजी बर्ड। इट प्लेस इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो। कोयल जो है एक आलसी पक्षी है। और यह अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। जानते हो क्यों? क्योंकि कोयल को गाना फिरना ये सब अच्छा लगता है और बहुत आलसी होती है, और इसीलिए ये कौवे के घोंसले में रख देती है। तो मादा कौवा सोचती है ये मेरे ही बच्चे हैं, तो उनको पालती भी है। डव मेक नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस और मेहंदी प्लांट। डव है यानी कि फाख्ता, ये अपना घर कहाँ बनाता है? ये कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में या मेहंदी के पेड़ के पौधे के आसपास बनाता है। अब हम बात करते हैं स्पैरोज और पिजन्स की। इनका नेस्ट कहाँ पर होता है? देयर नेस्ट इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड, बिहाइंड अ मिरर, शीशे के पीछे, और इन अ ओल्ड बिल्डिंग, जो छोड़ी हुई बिल्डिंग्स होती है, पुरानी बिल्डिंग होती है, टूटे घर होते हैं, टूटी चर्च होती है, ऐसे। तो यहाँ पर चिड़िया और कबूतर जो होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं। और इसके अलावा कहाँ बनाते हैं? अलमारी के ऊपर बनाते हैं। इवन हमारे स्कूल की अलमारी के ऊपर भी कबूतर आते हैं। शीशे के पीछे भी बना सकते हैं या पुरानी इमारतों में अपना घोंसला बनाते हैं। अब हम आते हैं बारबेट की तरफ। बच्चों, क्या तुमने बारबेट देखी है? इसे हम हिंदी में बसंत गौरी कहते हैं। इट साउंड्स टुक टुक एंड मेक द नेस्ट इन द ट्रीज ट्रंक। यानी कि बारबेट एक ऐसा पक्षी है बच्चों जो पेड़ के कोटर में अपना घोंसला बनाता है। जैसे उल्लू रहता है ना पेड़ के कोटर में, है ना। कठफोड़वा भी अपना घोंसला जो है इसमें बनाता है, और धनेश पक्षी जो होता है वो भी अपना घोंसला इसके अंदर बनाता है, कोटर के अंदर ही। बसंत गौरी टुक टुक की आवाज करती है और अपना घोंसला पेड़ के तने में बनाती है। टेलर बर्ड देखा है आपने, जिसे हम दर्जन चिड़िया भी कहते हैं। दर्जन चिड़िया पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाते हैं। जानते हो इसकी जो सुई जैसी चोंच होती है, और इसका इस्तेमाल ये सुई की तरह करती है। बड़े बड़े तिनके ले आती है, पत्तों में छेद करती है, और सुई से जैसे सिलते हैं पत्ते, ऐसे ही अपनी चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करके ये पत्तों का घोंसला बनाती है। टेलर बर्ड्स यू लीव्स टू मेक नेस्ट। चलिए अब हम एक और पक्षी की बात करते हैं। ये पक्षी कौन सा है? ये है सनबर्ड, यानी कि हिंदी में से कहते हैं शक्करखोरा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शक्करखोरा होगा तो क्या पिएगा? मीठी चीज पिएगा ना, यानी कि नेक्टर पिएगा, अमृत पिएगा। किसका? फूलों का। तो ये अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? हैंगिंग नेस्ट बनाते हैं। पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, और इसकी चोंच इतनी लंबी होती है कि ये फूलों का रस पीती है। जो नर शक्करखोरा होता है, नर सनबर्ड होता है, वो तो बिल्कुल काला होता है, बट जो मादा होती है वो हल्की सी भूरी सफेद रंग की होती है। अब हम बात करते हैं सबसे सुंदर घोंसले की बात करूं तो इस पक्षी का नाम आता है, और इसका नाम है वीवर बर्ड। अब तुम सोच रहे हो ये काम तो जरूर मम्मी करती होगी, मम्मी वीवर बर्ड, बट बच्चों ऐसा नहीं है। वीवर बर्ड में जो मेल होता है, यानी कि पापा वीवर बर्ड बनाते हैं घर, और उसमें मम्मी वीवर बर्ड आके देखती है। जिसका घोंसला सबसे सुंदर लगता है उसी में जाके मम्मी वीवर बर्ड अपने अंडे देती है। तो मेल वीवर बर्ड मेक द नेस्ट और नर बया घोंसला बनाता है। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स। आपने देखा होगा और आपने ये नोट भी किया होगा कि हम अक्सर पक्षियों को पेड़ों पर, अलमारी के ऊपर, अपनी कक्षा में
टहनियों पर बैठे हुए देखते हैं। तो फिर ये घोंसला क्यों बनाते हैं? क्या ये हमेशा घोंसले में रहते हैं? नहीं। जब पक्षियों के अंडे देने का समय होता है बच्चों, ये सिर्फ तभी घोंसले में टिकते हैं। अन्यथा जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके पंख आ जाते हैं, वो आसानी से उड़ सकते हैं, ये घोंसले को भी छोड़ देते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग, सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी अंडे देने के लिए ही अपना घोंसला बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे शत्रु हैं जो बर्ड्स के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला क्या आता है? ह्यूमंस। कई बार ह्यूमंस यानी कि इंसान लोग ही पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं। क्रो चुरा लेता है। क्रो तो ऑमनिवोरस होता है, वो तो प्लांट्स भी खाता है और फ्लैश भी। स्क्विरल भी उठा के ले जाती है अंडे। और बिल्ली और चूहे तो तुमको पता ही है, इनको तो वैसे ही ये सब पसंद है। तो ये सब आते हैं एनिमीज ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षी के शत्रु हैं इंसान, कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहा। एवरी बर्ड हैज अ स्पेशल बीक दैट सूट्स इट्स फूड। अब पक्षियों की क्या होती है? चोंच होती है और जीभ भी होती है। हर पक्षी की चोंच उसकी भोजन की आदत को बताती है ना? जैसे सूंघकर हम बता सकते हैं ना घर में कौन सी चीज बनी है, ऐसे हम पक्षियों की चोंच देख के बता सकते हैं ये कौन सा भोजन खाता होगा। क्या तुम बता सकते हो? अगर नहीं बता सकते तो इस पाठ को जब पढ़ोगे तो तुम जान जाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हुक्ड बीक की। हुक्ड का मतलब क्या होता है? हुक्ड का मतलब होता है मुड़ी हुई। अब मुड़ी हुई चोंच से क्या होगा? देखो, मैंने तुम्हें बताया था, जो चीज मुड़ी हुई होती है उससे फाड़ने में, चीरने में मदद मिलती है। और ये चीरेगा कौन? जो फ्लैश खाएगा, यानी कि फ्लैश ईटर की जीभ ऐसी होगी। तो जितने भी हमारे बर्ड्स हैं, जिनमें काइट है, बाज है, गिद्ध है, इन सब की क्या होती है? मुड़ी हुई चोंच होती है, जो कि मांसाहारी पक्षियों में पाई जाती है। ठीक है, ताकि ये मांस को आसानी से चीर सकें, फाड़ सकें। अब हम नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। लंबी और पतली चोंच किसकी होती है? सबसे पहले तो होती है ये वुडपेकर की, टू मेक होल इन द ट्री ट्रंक, ताकि ये पेड़ के तने में छेद कर सके और अपना कोटर बना सके। कटफोड़े की लंबी और पतली चोंच पेड़ के तने में आसानी से छेद बनाने के लिए बनी है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग एंड कर्व्ड बीक। अब ये किसकी होती है? ये मैंने अभी बताया था, ये शक्करखोरे की होती है ऐसी चोंच। देखो इस चित्र में शक्करखोरे की चोंच कितनी लंबी है और मुड़ी हुई है, ताकि आसानी से फूलों का रस चूस सके। सो लॉन्ग एंड कर्व्ड बीक इज फाउंड इन सनबर्ड टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और चोंच को देखते हैं। पैरट को तो देखा होगा आपने, कैसी होती है उसकी बीक? कर्व्ड होती है। देखो बाज की बीक हुक्ड है, हुक की तरह है। देखो कर्व्ड का मतलब होता है हल्की सी यूं, ठीक है। बट अगर मैं हुक बीक की बात करती हूँ तो वो क्या हो जाएगी? वो बिल्कुल नीचे हो जाएगी, हुक की तरह हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये होती है नट को क्रैक करने के लिए। और तोते की चोंच मजबूत और मुड़ी हुई होती है, ताकि आसानी से फल को तोड़ सके। अब आपने चिड़िया की चोंच भी देखी होगी, नन्ही सी होती है चिड़िया की चोंच। मैना की चोंच भी इतनी होती है, शॉर्ट होती है बट हॉर्नी, यानी कि मजबूत होती है, आसानी से दानों को क्रश कर सकते हैं। चिड़िया और मैना की चोंच छोटी और कठोर होती है, ताकि वो आसानी से अनाज को क्या कर सकें? तोड़ सकें। अब हम आते हैं अपने फ्लैट बीक वाली डक पर। डक को तो आपने देखा ही होगा, इसकी जो चोंच होती है उसके ऊपर एक छेद भी होता है ना। और ये क्या करती है? वाटर को फिल्टर करती है। उसमें से जो पौधे आ जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ये भी ओमनिवोर होती है, सबको खा जाती है। डक, गीस। तो बतख की चोंच चपटी होती है, ताकि आसानी से कीचड़ के कीड़े या पौधे खा सकें। कुछ लोग डक को अनाज भी डालते हैं, वो भी खा जाती है। ये तो चोंच की बात होगी। क्या होगा जब चोंच ना हो? तो यानी कि दांत होंगे। चलो अब हम अगली चर्चा करते हैं दांत पर।